So in our last class, we are discussing square and square roots. ठीक है, हमने परफेक्ट स्क्वायर तक कर लिया था, उसकी काफी प्रॉपर्टीज की थी, तो एक प्रॉपर्टी छूट गई थी, वो कर रहे हैं। और तो उसके बाद हम मेथड्स करेंगे स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करने के। आप उसको प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो उस चीज के लिए। आप किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो तो क्या फैक्ट है वो आपका, वो फैक्ट ये है, द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर n, कोई भी आपके पास एक नेचुरल नंबर n है, इक्वल्स टू द, इसका जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा। एक तो हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं बाय मल्टीप्लीकेशन, तो ये है आप बाय एडिशन कैसे फाइंड आउट करते हो, ठीक है। इक्वल्स टू द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। आपको किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो आपको n नंबर्स क्या करने पड़ेंगे, ऑड नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मतलब क्या है इसका, फॉर एग्जाम्पल आपको 3 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ये तो हमें जनरली पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है। बट अगर मैं बोलूं कि इस मेथड से में ये कैसे इंप्लीमेंट होता है, देखो, स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर n, किसी भी n नेचुरल नंबर का स्क्वायर, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, किस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं हम, 3 का, तो n इज इक्वल्स टू 3 है हमारा। तो 3 का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। आपको 3 ऑड, n कितने, 3, तो 3 ऑड नंबर्स का सम लेना है स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 से स्टार्ट करते हुए। तो 1, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 3, नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास ऑड नंबर 5। तो 3 का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना था, तो मैंने पहले 3 ऑड नंबर्स का सम ले लिया, तो वो कितना आ गया, 9 आ गया। और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। और देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें 4 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 4 का स्क्वायर कितने होते हैं, 16। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1, नेक्स्ट ऑड नंबर 3, देन 5, उसके बाद 7। इसको इनका सम करो, 7 + 3 10, 10 + 5 15 + 1 16। और हमें पता है 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो आप किसी भी नंबर पे इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो इवन है चाहे ऑड है, लेकिन आपको जो सम लेना है वो फर्स्ट n ऑड नंबर्स का ही लेना है, ठीक है। तो ट्राई कर लो आप 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर ऐसे फाइंड आउट करो कि कितना आ रहा है। देखो ऐसे आपको क्वेश्चन पेपर में करने नहीं आएगा कि बाय सप्लिटिंग अ नंबर इनटू सम ऑफ n ऑड नंबर्स आप उसका स्क्वायर फाइंड आउट करो, क्योंकि स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, आपके पास डायरेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। ये सिर्फ इसीलिए कि कभी आप कोई एमसीक्यू टेस्ट दे रहे हो तो उसमें ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि जो स्क्वायर होता है किसी भी नेचुरल नंबर का, वो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स होता है, इवन नंबर्स होता है, या कंसेक्यूटिव नंबर्स होता है, ऐसा करके आपको ऑप्शंस दी जा सकती है। तो आप इस चीज को याद रख सकते हो, एक फैक्ट है उस चीज के बारे में। यस, तो हमें 7 ऑड नंबर्स का सम लेना होगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, और इनका जब सम करोगे दैट्स इक्वल्स टू 49, वो 49 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेरे पास है दैट्स द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं,
पाइथागोरस थ्योरम सुनी है सबने? पाइथागोरस थ्योरम पता है? हाँ, उसी से रिलेटेड ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है आपके पास। ट्रिपलेट्स का मतलब होते हैं तीन, तो तीन ऐसे नंबर्स को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलते हैं जो पाइथागोरस की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। देखो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सबसे पहले वो देखते हैं जिनको नहीं पता है, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये होती है हमारे पास कि लॉन्गेस्ट साइड, राइट एंगल ट्रायंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर जो बाकी की दो साइड से उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं कि ऐसे तीन नंबर्स जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। मतलब आपके पास अगर तीन नंबर्स गिवन हैं, उन तीनों में नंबर में से जो ग्रेटर नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, उसका स्क्वायर अगर बाकी के दो नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए, देन दैट्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फिर हम उसके एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या होता है। थ्री नेचुरल नंबर्स m n p are said to form Pythagorean triplet हम कैसे लिखाते हैं, हमें ये तीनों नंबर एक ब्रैकेट में गिवन होते हैं। ठीक है, अब उनकी कंडीशन क्या है, इफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। यहाँ पे m n p फिक्स नहीं होता, कोई भी एक नंबर का स्क्वायर बाकी के दो नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको चेक करना है कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। मैंने नंबर लिखा 3 4 5, तो चेक करो क्या ये नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। तो लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर चेक करो कि बाकी के दो नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है या नहीं। देखो ये जो सीक्वेंस होती है ना, जनरली ये वाली सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर होती है, मतलब कंसेक्यूटिव नहीं बोल रही, यहाँ से मैं जनरल बोल रही हूँ। एम एन पी मतलब एम सबसे छोटा होगा, एन उससे एम से बड़ा होगा और पी सबसे बड़ा होगा, इसीलिए इन्होंने इसको ऐसे डिफाइन किया कि सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर मींस पी का स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, मेरे पास नंबर है 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये कितना होगा 9 प्लस 16 दैट्स 25, और दोनों वैल्यूज इक्वल है, इट मींस 3 4 5 इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा आपके पास। अब 22, ये तो मैंने आपको बोला कि चेक करो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। वो आपको कोई एक नंबर दे दे, सबसे स्मॉलेस्ट दे दिया सपोज, और या सबसे लार्जेस्ट दे दिया, जब मिडल वाला उन्होंने लिख दिया कि उसका स्मॉलेस्ट नंबर है ना लार्जेस्ट नंबर है, जहाँ कोई एक नंबर है, आपको बोल दिया था कि बाकी के उसके ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करो, बाकी के जो दो नंबर है वो फाइंड आउट करो, सो दैट दैट फॉर्म्स अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए एक चीज लिख लो, फॉर एवरी नेचुरल नंबर
m ग्रेटर देन 1, m की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। हम नेचुरल नंबर लिख रहे हैं वैसे भी, तो नेचुरल नंबर में नंबर्स कैसे आते हैं, ग्रेटर देन 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है कि वो 1 से बड़े होने चाहिए। तो वी हैव 2m m square minus 1 and m square plus 1 as a Pythagorean triplet. ठीक है, 2m यहाँ पे सबसे छोटा नंबर होगा, m स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर होगा। अब इस चीज का यूज कैसे होता है, यूज ऐसे होता है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, आपको ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है। whose smallest number is 12। आपको गिवन है कि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है सच दैट कि 12 उसका सबसे छोटा नंबर है। बाकी के दो नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं कि वो तीनों नंबर मिला के आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करना है। अब आपको पता है कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 ये तीन नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं, where 2m is the smallest number, जहां पे 2m क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा। तो 2m को 12 से कंपेयर करके m की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और उस m की वैल्यू को m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू पुट करो और m स्क्वायर प्लस 1 में पुट करो, आपके पास बाकी के दो नंबर आ जाएंगे। तो ट्राई करो कि क्या आ रहा है आपका आंसर। जब भी आप आंसर सेंड करते हो जस्ट उसको क्रॉस चेक किया करो कि मैंने जो नंबर भेजे हैं कि उनमें वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो पा रही है। हर्षिता गलत है वो आंसर, जस्ट चेक आउट, उसको चेक करो। जो आपने m की वैल्यू निकाली, देखो 2m इज इक्वल्स टू 12 रखना है, वहां से आपके पास m की वैल्यू आएगी। गुड। अभय प्रताप सिंह, आपका आंसर सही है। तो देखते हैं कि कैसे करना है इसको। देखो, वी नो 2m m square minus 1 and m square plus 1 is a Pythagorean triplet। ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और मुझे गिवन है कि जो सबसे छोटा नंबर है वो आपके पास 12 है। इट मींस 2m की वैल्यू आपके पास 12 है। तो m की वैल्यू कितनी आई, 12/2 दैट 6। m कितना आया आपके पास, 6 आया। अब बाकी के दो नंबर फाइंड आउट करने थे, तो मुझे पता है बाकी के दो नंबर क्या है, m स्क्वायर माइनस 1 है एक में से। तो m की वैल्यू रखो 6 का स्क्वायर माइनस 1 दैट 36 माइनस 1 35। एक नंबर आपके पास ये आया। थर्ड नंबर आपके पास m स्क्वायर प्लस 1 होगा। m की वैल्यू मैंने रखी 6, 6 का स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 दैट्स 37। तो आपके पास जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म हुआ वो क्या हुआ, 12 35 37। अगर आप चेक करना चाहो कि ये सच में पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, आप चेक कर सकते हो कि 37 का जो स्क्वायर होगा वो 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर होगा। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं।
अब हमें देखना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे पास? अभी तक हमने स्क्वायर तो बहुत पढ़ लिया, लेकिन स्क्वायर रूट का क्या मतलब हुआ? Can they? I think yes. देखो स्क्वायर रूट, अभी हमने स्क्वायर पढ़ा था। स्क्वायर का मतलब था अगर आप कोई नंबर ए को ए से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास एक नंबर आता है प्रोडक्ट होके, जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको अगर ऐसे लिखूं कि मैंने ए को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास एक नंबर आया x, जो कि स्क्वायर है नंबर ए का। अब मुझे स्क्वायर रूट पढ़ना है। स्क्वायर रूट का मतलब स्क्वायर रूट इस नंबर का फाइंड आउट होगा और स्क्वायर हम ए का फाइंड आउट करते थे। ठीक है, इसको बड़ा माइन्यूटली समझना है कि जो स्क्वायर हम फाइंड आउट करते थे वो हम नंबर ए का फाइंड आउट करते थे। और कैसे करते थे? नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करके करते थे। अब हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट एक्स का फाइंड आउट होगा। कैसे होगा? हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो अपने से मल्टीप्लाई होके हमें एक्स दे रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा, मैंने आपसे पूछा कि 7 का स्क्वायर बताओ। आपने कहा 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, मेरे पास आंसर आ गया 49। सो 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7। अब मैंने आपको बोला कि आप मुझे 49 का स्क्वायर रूट बताओ। तो अब आप क्या देखोगे? आप एक ऐसा नंबर ढूंढोगे जो नंबर अपने से मल्टीप्लाई होके मुझे आंसर 49 दे रहा है। पहले मुझे ये पता होता था कि मेरे पास एक नंबर 7 है और मुझे इसको इससे मल्टीप्लाई करके एक आंसर लेके आना है। अब मेरे को आंसर मालूम है, लेकिन वो आंसर किस क्वेश्चन का है मुझे वो क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। ठीक है, मुझे ये पता है कि 49 एक स्क्वायर है, लेकिन वो किस नंबर का स्क्वायर है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो 49 7 इंटू 7 का स्क्वायर है, तो मीन्स 7 का स्क्वायर है। 49 7 का स्क्वायर है। तो 7 एक ऐसा नंबर है जो अपने से मल्टीप्लाई होकर मुझे 49 आंसर दे रहा है। सो 49 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 7 होगा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का उल्टा होते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ मेथड्स करने हैं इनको फाइंड आउट करने के कि स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है आपके पास, वो आता है सबको। हमने स्टार्टिंग से किया है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन विद वन एग्जांपल करवा देती हूँ। फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम उसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं और उनके जो फैक्टर्स पेयरिंग में आते हैं। अब हमने ये तो पढ़ा था कि जो पेयरिंग में नंबर्स आएंगे वही हमारे पास क्या होता है, उसका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर पाता है। ठीक है, तो उन पेयर में से हम एक एक नंबर लेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई होके आ जाएगा दैट्स द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1444। इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी स्टार्ट की। सेवन 22 2 पे डिवाइड किया, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। अब अगेन लास्ट में मेरे पास यूनिट प्लेस 2 है, मींस ये 2 पे जा सकता है। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 1। यूनिट प्लेस 1 है तो 1 पे तो नहीं जाएगा।
तो इनका सम 10 बन रहा है, तो ये 3 पे भी नहीं जाएगा। कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं, वो हमें पता होते हैं। 4 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा, तो ऐसे आप चेक करते जाना। तो ये आपका जाएगा 19 पे। 19 वन जा 19, रिमेनिंग आपके पास 17 और 1, तो 19 वन जा 171, 19 वन जा 19। ठीक है, तो 144 की जो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन बनी, वो बनी 2 इंटू 2 इंटू 19 इंटू 19, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आई। अब हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना था, ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके हर एक पेयर में से एक एक फैक्टर ले लो। तो मैंने 2 वाले पेयर में से 2 ले लिया और 19 वाले पेयर में से 19 ले लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगी तो आपके पास आया नंबर 38। तो 1444 जो स्क्वायर रूट है वो 38 का है। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो आप करना, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट मेथड। सेकेंड एग्जांपल आपके पास है 3528। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ और फाइंड आउट करो कि ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि 3528 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी नंबर का? परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा। अब मैं पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाती हूँ। टू पे डिवाइड किया 1, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12, 4 2 जा 18, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1 1, 4 3 जा 12 and 7 3 जा 21, 4 3 जा 12, 9 3 जा। अब मेरे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई वो क्या आई इसकी 3528 की, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब पेयर्स फॉर्म करो, क्या इसके पेयर्स बन रहे हैं? ये 2 इंटू 2 का पेयर बन गया, ये 2 अकेला बच गया, 3 इंटू 3 का 7 इंटू 7 का। और हमने एक चीज पढ़ी थी कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब उसके सारे फैक्टर्स एक पेयर में आ जाए। लेकिन यहाँ पे एक नंबर है मेरे पास 2 जो कि पेयर फॉर्म नहीं कर रहा, तो 3528 तो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि सबसे लीस्ट नंबर फाइंड आउट करो जिससे आप 3528 को डिवाइड करोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज देखो, अगर मैं इस 2 को इस साइड लेके आती हूँ, इस साइड मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड होगा, 3528 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास नंबर क्या बचे?
अब ये सारे के सारे पेयर में बन रहे हैं, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, तो 3, 5, 2, 8 को मैंने 2 से डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं, अब ये तुम लोग बताओ। देखो दोनों चीजें, दोनों ऑपरेशन लग सकते हैं, वो क्वेश्चन की डिमांड पे डिपेंड करता है। अगर तो वो आपसे पूछते हैं कि फाइंड द लीस्ट नंबर जिससे आप उसको डिवाइड करो सो दैट आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो जाए, तो इस साइड मेरे पास जो एक्स्ट्रा नंबर था जो पेयर नहीं फॉर्म कर रहा था वो 2 था, तो उस साइड मल्टीप्लाई में था, मैं इस साइड ले आई उसको डिवाइड कर दिया। 3, 5, 2, 8 को जब 2 से डिवाइड किया तो नंबर क्या बना मेरे पास 1, 7, 6, 4। और किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ये 2 इंटू 3 इंटू 7, तो 1764 एक ऐसा नंबर होगा जो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करेगा, और वो किसका करेगा 42 का करेगा। अब यहीं पे आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि एक ऐसा नंबर बताओ जिससे आप नंबर को मल्टीप्लाई करो, लीस्ट नंबर, आप स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करो कि आप उस नंबर को उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो जाए। अब मेरे पास इस साइड बच कौन सा नंबर रहा था जो पेयर फॉर्म नहीं कर रहा, 2। इसकी पेयरिंग के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं राइट हैंड साइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप चाहे डिवीजन कर लो चाहे आप मल्टीप्लीकेशन कर लो, जो नंबर आपके पास पेयर फॉर्म नहीं कर रहा उसी नंबर से जहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कर दो, फिर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। जहाँ उसी नंबर से आप राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दो प्लस लेफ्ट हैंड साइड को भी आपको साथ के साथ करना पड़ेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। समझ आएगी ये बात। सबसे पहले इसमें 3 चीजें थी कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन में मेरे पास जो फैक्टर्स बन रहे हैं उनमें एक ऐसा नंबर है जो पेयर फॉर्म नहीं कर रहा। सेकेंड थिंग, उन्होंने आपसे बोला है कि फाइंड द लीस्ट नंबर जिससे आप नंबर को डिवाइड करो सो दैट आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जो मेरे पास नंबर पेयर फॉर्म नहीं कर रहा था मैंने उसी से डिवाइड कर दिया तो मेरी बाकी सारी पेयरिंग बन गई, सो वो मेरे पास आ गया। थर्ड थिंग, वो आपको ये भी बोल सकता है कि आपको मल्टीप्लाई करना है एक स्मॉलेस्ट नंबर सो दैट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सेम वे है कि जो नंबर अकेला बचा है उसको दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो उस साइड पेयर बन जाएगा, इस साइड आपकी बैलेंसिंग हो जाएगी इससे। ठीक है, अब आता है हमारा मेन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, लॉन्ग डिवीजन मेथड। जस्ट डिवीजन टाइप ही है, थोड़ा सा चेंज होता है। डिवीजन में और लॉन्ग डिवीजन में आप एक चीज समझ के चलना अपने आप से कि डिवीजन में आपको डिवाइजर गिवन होता है जिससे आपको डिवाइड करना होता है, ठीक है, और लॉन्ग डिवीजन में आप अपने तरफ से उसको अज्यूम कर करके चलते हो फाइंड आउट करके और फिर नंबर को डिवाइड करते हो। तो हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। मेरे पास है 1296, पहले भी किया था, नहीं किया, तो 1296 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसके लिए आपको क्या करना है, वन टू नाइन सिक्स, सबसे पहले राइट हैंड साइड से पेयरिंग बनानी, पेयर बनानी। एक पेयर बना 96, एक बना आपके पास 12। ठीक है, अब आपको फर्स्ट पेयर देखना है। फर्स्ट पेयर कौन सा है आपके पास, 12 है। पेयरिंग बनानी राइट हैंड साइड से है, जब क्वेश्चन सॉल्व करना है वो लेफ्ट हैंड साइड से ही करना है जैसे हम करते हैं। तो 12 है। अब आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसका स्क्वायर जहां तो 12 हो जहां 12 से छोटा हो। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द नंबर
whose square is less than 12 और equals to 12, उस फर्स्ट पेयर के जहां तो वो नंबर का स्क्वायर इक्वल हो या उससे छोटा हो। तो कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर 12 या उससे छोटा होगा? हम देखें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो 16 बड़ा हो गया, 9 छोटा है। अब कोई बोले कि छोटा नंबर तो 4 भी है, तो हमें मैक्सिमम छोटा लेना है कि अगर उस नंबर के बाद में जाऊं तो वो बड़ा हो जाएगा, और वो हमारे पास सबसे मैक्सिमम ऐसा नंबर है कि उससे छोटे और भी नंबर हैं, बट उससे अगर बड़े नंबर पे जाते हैं तो वो हमारे रिक्वायर्ड नंबर से बड़ा चला जाए। ठीक है, तो 3 यहाँ लिखो, 3 यहाँ लिखो, 3 3 जा 9। अब 12 माइनस 9 कितना आएगा? 3। और ये वाला पूरा का पूरा पेयर एज इट इज उतार लो, 396 हो गया। अब यहाँ पे मुझे जो डिवाइजर लिखना है, डिविडेंड लिखना है, वो कैसे लिखना है? ये वाला जो नंबर है 3, इसका डबल लिखना है। तो 3 का डबल मीन्स 3 इंटू 2 दैट्स 6। 3 का 2 टाइम्स लिखना है, जो यहाँ पे नंबर होगा मेरे पास उसका डबल यहाँ पे लिखना है 6। अब मुझे यहाँ पे एक नंबर चाहिए, वो नंबर कैसा होना चाहिए कि उस नंबर को सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जहां तो नंबर 396 आ जाए, जहां 396 से छोटा नंबर आ जाए। अब ये देखो कि लास्ट में मेरे पास 6 चाहिए, तो 6 किस किस नंबर का स्क्वायर होता है? एक तो 4 का होता है, एक मेरे पास 6 का होता है, 6 का स्क्वायर 36, उसकी यूनिट प्लेस 6 होती है। तो लेट्स ट्राई फॉर 4। मैंने 4 पे ट्राई किया, तो 4 पे मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या आ रहा है? 4 4 जा 16, 6 4 जा 24 प्लस 1 256। अब 256 तो 396 से छोटा है, तो हम चेक करते हैं कि 6 पे मेरे पास क्या आता है। 66 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 396, और ये तो पूरा का पूरा नंबर आ गया, मुझे छोटे पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ पे भी 6 लिखा, यहाँ पे भी 6 लिखा, ये 396 आ गया, और मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया, और ऊपर भी कोई पेयर नहीं बचा। तो जो मेरा ये वाला नंबर आएगा दैट्स द स्क्वायर रूट, वो आपके पास 1296 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो। 625, आपके पास एक एग्जांपल है 625। अब इसमें पेयरिंग बनाएंगे जब 25 और लास्ट में मेरे पास एक सिंगल नंबर बच गया 6, कोई बात नहीं, बच जाने दो, बट मुझे पहले पेयरिंग बना के चलनी है, इसीलिए मैं राइट से पेयरिंग बना रही हूँ। तो सिंगल नंबर 6 के लिए एक ऐसा नंबर देखो जिसका स्क्वायर जहाँ तो 6 हो जाए, जहाँ 6 से छोटा हो जाए। तो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर या तो 6 हो सकता है या 6 से छोटा हो सकता है? अगर 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 6 से छोटा नंबर चाहिए मेरे को। तो 2 2 2 जा 4। देखो, जब भी मैं नंबर पूछती हूँ तो जिस नंबर का स्क्वायर है वो नंबर बोलना है, 4 नहीं बोलना है किसी ने। 4 आपका स्क्वायर आंसर आएगा, लेकिन वो नंबर किस नंबर का स्क्वायर है? 2 का। तो 6 माइनस 4 किया दैट्स 2, और ये वाला पेयर एज इट इज उतार लो, 225 हो गया मेरे पास। अब 2 का डबल कितना होगा? 4। अब मुझे 4 के साथ एक ऐसा नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास 225 आ जाए। अब लास्ट पे 5 कब आता है? ओनली इन द केस ऑफ 5 के केस नहीं आता। तो मैंने 5 पे चेक किया इसको, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 इज 22। तो 225 पूरा का पूरा चला गया, ये 25 ये कैंसिल हो गया। तो 25 आपके पास क्या आ गया? स्क्वायर रूट आ गया 625 का। देखो, हमें डायरेक्ट भी पता था कि 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। ठीक है, मैं जस्ट लॉन्ग डिवीजन सिखा रही हूँ कि अगर आपको नहीं भी पता है किसी भी नंबर का तो लॉन्ग डिवीजन से कैसे फाइंड आउट करते हैं उस चीज को। एक थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन करते हैं और उसी के साथ हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे।
क्योंकि उसमें स्क्वायर रूट ही था आपका मेन। तो एक क्वेश्चन है, वन सिक्स सिक्स फोर वन, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना। सिमिलरली पेयरिंग करेंगे तो मेरे पास एंड पे एक 1 बचा। तो 1 के लिए हमें पता ही है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 0 आ गया। अब ऊपर वाला पेयर पूरा उतारो, दैट 66। 1 का डबल कितना होगा? अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1 का डबल कितना लिखोगे? 1 और 2 क्या लिखोगे? स्क्वायर लिखोगे 1 का या डबल लिखोगे? 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन मुझे लिखना क्या है? 1 का डबल लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है। तो 1 का 2 टाइम्स कितना हो गया आपके पास? 2 हो गया। तो आपको 2 के साथ एक ऐसा नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास नंबर क्या आ जाए? 66 आ जाए। ठीक है, 66 से छोटा नंबर आ जाए। कौन सा नंबर है ऐसा? अगर मैं देखो, मुझे पता है कि 6 जो आता है यूनिट प्लेस पे वो 4 और 6 के केस में आता है। आप 4 और 4 के केस में चेक करोगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 96, ये तो बड़ा हो गया 66 से, तो ये तो नहीं चलेगा। 23 पे चेक कर लो, फिर उससे छोटे नंबर्स चेक करेंगे। 23 पे मैंने चेक किया तो वो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये भी बड़ा हो गया। तो 22 पे चेक किया 2 के लिए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 मेरे पास छोटा नंबर आ गया। तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और नंबर कितना आया? 44। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, ये 22 और ऊपर वाला पेयर उतार लो। अब 12 का डबल कितना होगा? अब मुझे इस पूरे नंबर का डबल लिखना है। 12 का डबल कितना होगा? 24। 12 2 जा 24। अब 24 के साथ एक ऐसा नंबर चाहिए जिनकी प्रोडक्ट करने पे आपके पास आंसर 2241 आ जाए और इससे छोटा नंबर आ जाए। कौन सा नंबर होगा? अब मैंने उस दिन परफेक्ट स्क्वायर के कुछ रू आपको प्रॉपर्टीज लिखाई थी, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि 1 किससे एंड होता है? जो नंबर का स्क्वायर है 1 किससे एंड होता है? एक 1 में, एक 9 के केस में। तो मैंने सबसे पहले 1 के केस में चेक किया, तो 1 के केस में हमें पता है 241 ही आ जाएगा, ये तो बहुत छोटा नंबर आ गया। तो अब हम चेक करते हैं 9 के केस में। तो 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 36 एंड 8 इज 44, और 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 दैट्स 22। अब मेरा नंबर मैच कर गया इससे। सो ये 9 पे, ये भी 9 पे, 2 2 4 1, रिमाइंडर इज 0 एंड कोई भी मेरे पास ऊपर भी लेफ्ट नहीं बचा पेयर। तो 16,641 जो स्क्वायर रूट है वो किसका है? 129 का स्क्वायर रूट। मीन्स 129 इंटू 129 आपके पास क्या देगा? 16,641, और यू कैन से इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 129। ठीक है, तो मेन ये दो आपके पास मेथड थे। एक मेथड और बोल देते हैं, दैट्स द बाय सब्ट्रैक्टिंग द ऑड नंबर्स। जैसे हमने ऐड कर करके उसका नंबर फाइंड आउट किया था, वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर करके आप नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। वो छोटे नंबर्स के लिए तो इजी है, लेकिन बड़े नंबर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उनमें हम यही दो मेथड लगाते हैं, और मेनली हम ये लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो वो मैं बता देती हूँ। जैसे हमने 49 के एग्जांपल में ऐड करके नंबर फाइंड आउट किया था। अब 49 का स्क्वायर रूट हमें पता है 7 होता है, तो बाय सब्ट्रैक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? 49 में से फर्स्ट ऑड नंबर माइनस करो, यू विल गेट 48। अब 48 में से सेकंड ऑड नंबर माइनस करो, यू विल गेट 45। देन 45 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करो, you will get 5 आएगा 40,
और 40 में से आप 7 माइनस करोगे 33। ये ऑपरेशन आपको करना कब तक है, जब तक आपको 0 ना मिल जाए। 33 में से आप 9 माइनस करोगे तो 24। 24 में से मैंने 11 माइनस किया 13, और 13 में से मैंने 13 माइनस किया 0, मेरे पास 0 आ गया। हमें यही स्टॉप कर देना है। अब चेक करो कि कितने ऑड नंबर आपने माइनस किए। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर्स अगर मैंने माइनस किए हैं तो इट मीन्स 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 7 होगा। अब 64 के लिए चेक करोगे, उसमें आपके पास एक नंबर और आ जाएगा, मतलब 8 स्टेप होंगे आपके पास, आप 8 नंबर माइनस करो तो वो चीज वैसी है। अब इसका 9 टाइम्स कर लोगे, 10 टाइम्स कर लोगे। अब जैसे 129 का स्क्वायर रूट था, तो 129 टाइम अगर कोई करने बैठेगा उसको माइनस, तो गड़बड़ हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक करेगा। इसीलिए सबसे जो हम प्रेफर करते हैं मेथड, वो लॉन्ग डिवीजन करते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इससे आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हो, यही मेन मेथड्स थे इसमें। मैंने जो सारे एक एक दो दो एग्जांपल के साथ आपको करवा दिए हैं। सारे क्वेश्चंस करवाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए क्वेश्चंस को आप खुद ट्राई करना। ठीक है, और होप्स आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि जिसको ये चीज समझ आ गई कि मेथड कैसे करना है, उसके लिए करना मुश्किल नहीं।